किसी को कोई भी इशू हो तो आप अनम्यूट करके पूछ लिएगा, और वन बाय वन पूछेगा, जिससे कि मैम को भी एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम ना है। इनकी जो सलोन एंड अकेडमी दोनों है वो है मानसरोवर में। और मैं इनका चैट बॉक्स पे नंबर भी ड्रॉप करूंगी। अभी 2 मिनट में हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसका टॉपिक है डिटॉक्स हेयर स्पा। और प्लीज किसी को कोई भी इशू हो ना तो जरूर पूछिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बाद में प्रॉब्लम आता है कि मैम ने क्या एक्सप्लेन किया था, और किसी की क्लास बीच में मिस हो जाती है फॉर ड्यू रीजन। तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। और एक अनाउंसमेंट और था, अपकमिंग हमारा 18 मार्च को सेमिनार है हेयर एंड मेकअप पे। आई थिंक बहुत से पार्टिसिपेंट हमारे ऐसे हैं जिनको इसकी इंफॉर्मेशन मिल भी चुकी है, और उन लोगों ने टिकट्स भी करवा ली हैं। जिन तक अभी तक ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची है, या किसी को टिकट अगर करानी हो, तो प्लीज आप लोग मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, बिकॉज 15 फैब इसकी क्लोजिंग लास्ट डेट है। और इसका फी है 799, जिसमें आप लोगों को 2 हेयर के केमिकल ट्रीटमेंट्स रहेंगे, और मेकअप का रहेगा ब्राइडल मेकअप लुक विद HD अल्ट्रा। इसमें आपका लंच रहेगा, ब्रेकफास्ट रहेगा, इवनिंग टी रहेगा, फ्रेम सर्टिफिकेट रहेगा, और रिटर्न गिफ्ट रहेगा। अगर किसी को VIP टिकट करानी है तो इसमें आपका अवार्ड भी रहेगा, फ्रेम सर्टिफिकेट रहेगा, और रिटर्न गिफ्ट रहेगा। और उसका फी है 1500। सो जिसने भी इनरोल नहीं किया वो जल्दी से इनरोल कर लीजिएगा अपनी सीट। प्रीत मैम, अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो प्लीज आप एक बार अपना कैमरा ऑन करके कैमरे के आगे अपना इंट्रोडक्शन एक बार दीजिए। हाँ, रोटी बाल्टी बाथरूम में है। प्लीज म्यूट कर लीजिए, जिसकी तरफ से भी अनम्यूट आ रहा है अभी। प्रीत मैम, आपको मेरा वॉइस आ रहा है? हाय एवरीवन। यस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई थिंक ऑल इज गुड। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है सबको? मैम। अगर मेरा मैम नाम की आवाज सबको क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स में आप लोग थंब भी दिखा सकते हो, अगर अनम्यूट करके रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो मैसेज में चैट बॉक्स पे भी ड्रॉप कर दीजिए। आवाज क्लियर है मैम आपकी। ओके। मैं अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। मेरा नाम प्रीत अग्रवाल है। मेरा सलोन, मेरी एकेडमी जो है वो मानसरोवर में है, मानसरोवर जयपुर में है। और मेरा जो कोर्स है, मेरी क्लासेस जो रही हुई है वो चंडीगढ़ से रही हुई है। हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी यस मैम, आ सबको? रही है, आप कंटिन्यू रखिए। यस मैम। हाँ जी, हाँ जी। तो अब आज आज हमारा जो टॉपिक है वो डिटॉक्स हेयर स्पा है। हेयर स्पा तो सब करते होंगे। डिटॉक्स हेयर स्पा है जो अपना एक स्पेसिफिक एक हेयर स्पा है, जो हम एक ट्रीटमेंट बेस्ड किसी भी क्लाइंट को हेयर स्पा दे सकते हैं। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। हमारी मॉडल हमारे सामने है। एक बार मैं आपको सबको उनका हेयर चेक करवा देती हूँ कि उनका हेयर कैसा है। आपको क्लियर उनके हेयर दिखाई दे रहे हैं? ये देखिए, इन हमने जो मॉडल ली है वो अपना कलर्ड और केमिकल हेयर वाली मॉडल है, जिसके हेयर के अंदर बहुत ज्यादा फ्रीजीनेस है और ड्राईनेस भी बहुत एक्सेस है इनके हेयर के अंदर। आप देख सकते हैं इनका हेयर। आप में से किसी ने पहले इलूविया का नाम सुना है? दिया मैम, एक बार आप सबका अनम्यूट करवा दीजिए। जिस प्लीज आप लोग अनम्यूट कर सकते हो, अगर मैम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं या आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप अनम्यूट कर सकते हो, बिकॉज ये आप लोगों के नॉलेजेबल के लिए क्लास है। आप लोगों की काफी चीजें इसमें क्लियर होंगी। मैम आप कंटिन्यू रखिए, अगर किसी को कुछ क्वेश्चन होगा तो वो अनम्यूट जरूर कर लेंगे। हाँ जी, मैं पूछ रही थी, आपने इलूविया का किसी ने नाम सुना है? कोई इलूविया यूज कर रहा है पहले से? नहीं मैम। नहीं मैम। हाँ, तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इलूविया क्या चीज है। जो अपना इलूविया है ये एक स्पेनिश वर्ड है। एक स्पेनिश वर्ड है। अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मतलब होता है रेन वाटर। रेन वाटर मतलब बारिश का पानी। तो अपना जो ये हेयर स्पा है, एक तरह से हार्ड वाटर पे बना हुआ है, रेन वाटर पे। रेन वाटर का
रेन वाटर का मतलब होता है मतलब प्योर वाटर, जिसके अंदर कोई भी केमिकल मिक्स नहीं मैम होता है, ये आवाज एकदम नेचुरल होता आ है। रही है। सॉरी, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस मैम, आ रही है। हाँ हाँ, तो समझ में आया। आप राइट डाउन कर सकते हैं नोट पैड लेके कि इलूविया क्या चीज है और हम आज किस चीज पे वर्क करने जा रहे हैं। इलूविया एक तरह से कोई भी, जैसे हर किसी को केमिकल वर्क नहीं समझ में आता है कि कोई भी बोटॉक्स नहीं करवाता, कई बार कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं लेता है या फिर हमें करना भी नहीं आता है, तो आप स्पा की सेटिंग दे सकते हो इजीली, उनको उनको बता सकते हो कि ये केमिकल फ्री है। उनको एक्सप्लेन कर सकते हो कि मैम इलूविया का मतलब रेन वाटर होता है और हमने इसी के ऊपर ये कदम के चल रहे हैं हम आज। और इलूविया को स्टेब्लिश जो किया गया था वो 2014 में किया गया था। और मैम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं मैम। हमारा सब। हेलो। मैम। हमारा जो सबसे पहला कंसेप्ट है इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे, और हमारा सबसे नहीं, पहले बुला आता नहीं, है बैठ रहे सर। मैं कह रही 50 पार्ट। सॉरी मैम, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। अपना सबसे पहला जो स्टेप है वो ऑयलिंग है। इसके अंदर सबसे पहला स्टेप ऑयल आता है। इसका इल्विया का छोटे, इसमें ऑयल्स आते हैं, ऑयल शॉट्स आते हैं। ये ऑयल जो है ये प्योर कोकोनट वर्जिन ऑयल है। प्योर कोकोनट वर्जिन ऑयल है जो आप खाने में भी यूज कर सकते हो। तो हम सबसे पहले क्लाइंट के ऑयलिंग करेंगे, हमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले हमें सिर्फ ओनली स्कैल्प पे यूज करना होता है। इस स्कैल्प पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑयलिंग करेंगे। अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट हो या किसी को कुछ भी पूछना हो तो आप लोग प्लीज पूछिएगा, बिकॉज इसमें आप लोगों को डैंड्रफ और एयर फॉल से रिलेटेड भी आपको नॉलेज मिलेगी। मैम एक बार रिपीट सभी को करेंगे, दिखाई आप दे क्या रहा कर रहे है? हैं? मैम अभी ज्वाइन हुआ है। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए, आप क्या कर रहे हैं? आपको इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सबके किसी की तरफ से प्लीज अनम्यूट है, म्यूट कीजिए। अगर स्कैल्प पे आपको कुछ आपको पूछना ऑयलिंग है करनी है। तभी अनम्यूट कीजिएगा। हेलो मैम। हाय। हाय मैम। ये क्या स्टार्ट किया है मैम? मैं थोड़ा लेट हो गई आने में। हम ऑयलिंग कर रहे हैं सबसे पहले। ये हमने जो आपको स्पा एक्सप्लेन किया है इलूविया, ये इसी का सबसे पहला स्टेप है। ये कोकोनट वर्जिन ऑयल होता है जो एकदम प्योर होता है, जिसको आप खाने में भी यूज कर सकते हो। और हम ये ऑयलिंग कर क्यों रहे हैं, ये हमारे स्कैल्प को मेंटेन करने के लिए, नरिशमेंट ट्रीटमेंट के लिए हम ऑयलिंग कर रहे हैं सबसे पहले। जी मैम। कई मैम बार आपने प्रोडक्ट देखा दिखा होगा। दें आप? मैम पहले हेड बाथ किया है आपने इसे? नहीं नहीं, हम कोई क्लाइंट को हेड बाथ वगैरह कुछ नहीं देंगे। हमारा सबसे पहला स्टेप है, भले स्कैल्प साफ हो गंदी हो कैसी भी हो, आप सबसे पहले ऑयलिंग करोगे। मैम आप प्रोडक्ट दिखाएंगे एक बार? मैम, आप जो तो ऑयल यूज कर रहे हैं वो एक बार आप मुझे दिखाइए कैमरे के ये आगे। ये इसकी बड़ी पैकिंग है, आप देख थोड़ा सकते हो। और पास में लेके आइए मैम। ओके। ये इसकी बड़ी पैकिंग है। इस पैकिंग के अंदर छोटे छोटे ऑयल शॉट्स आते हैं। छोटी डिब्बियां बनी हुई होती है, जो इस तरीके की पैकिंग आती है इसकी। दिखाई दे रही है? यस मैम। हाँ, इस तरीके की पैकिंग आती है। ये आपको पूरी किट के अंदर 25 ऑयल शॉट्स मिलते हैं। कोकोनट ऑयल प्रॉपर तरीके से जमा हुआ होता है। इसको आपको पहले मेल्ट करना पड़ता है। मेल्ट करके आप कोई भी बाउल और कॉटन लो, कॉटन में निकालो, जैसे आप ऑयलिंग करते हो। आपको ओनली स्कैल्प पे ऑयलिंग करनी है। पार्टिसिपेंट्स आपको सबको दिख रहा है ना? अगर दिख रहा है तो चैट बॉक्स में आप लोग थंब कर सकते हो। जो अपना इलोविया डिटॉक्स का होता है, वो अपने फ्रीज जो अपने फ्रीजनेस रहती है, फ्रीज को कंट्रोल करता है।
डैमेज हेयर को रिपेयर करता है, डैंड्रफ को कंट्रोल करता है, ये अपने हेयर फॉल भी रिड्यूस करता है। एक तरह से ऑल इन वन ट्रीटमेंट है। मैम एक बार वापस बोलो। अपना जो इलुविया डिटॉक्स स्पा है, ये मैम आप फेस। मैम थोड़ा सा फोन के पास आके बोलिए, जिससे क्या सबको आपका वॉइस क्लियर हो जाएगा, या फिर हाँ, थोड़ा मैं सा। वापस रिपीट कर रही हूँ। हाँ, अपना जो डिटॉक्स हेयर स्पा है वो फ्रीज कंट्रोल करता है। कैमरे को अपनी तरफ कर लीजिए थोड़ा सा मैम, जब आप एक्सप्लेन हाँ, करते हैं, या फिर आपके कैमरे के आगे आ जाइए। हाँ, यस। ये अपना जो डिटॉक्स स्पा होता है वो फ्रीज कंट्रोल करता है। मेरी वॉइस आ रही है अभी सभी को? यस मैम। फ्रीज कंट्रोल करता है, डैमेज कंट्रोल करता है, ब्रेकेज कम करता है, डैंड्रफ भी कंट्रोल करता है। हाँ जी, अब हमारी ऑयलिंग कंप्लीट हो चुकी है। हमने कंप्लीट स्कैल्प पे ऑयल अच्छे से कर दिया है। हमें लेंथ पे ऑयल नहीं लेना होता, लेकिन आप फिर भी थोड़ा हाथ में ले सकते हो ऑयल को। हमें लेंथ में ऑयल नहीं लेना है। हमने सबसे पहले ऑयल किया, अब हम इनको 10 मिनट की मसाज देंगे। हमें मसाज क्यों देनी होती है? हम कोई भी क्लाइंट को स्पा के बाद मसाज क्यों देते हैं? रिलैक्सिंग के लिए। रिलैक्सिंग के लिए। रिलैक्सिंग के लिए कि हम क्लाइंट को मसाज देते हैं ताकि क्लाइंट को रिलैक्स हो सके। तो आप, हम इसमें ज्यादा नहीं, हम 10 मिनट की मसाज देंगे। बाकी आपका ऑप्शनल होता है कि आपको क्लाइंट से आप कितना पेमेंट ले रहे हो, क्लाइंट को आपको कितना पे कर रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग मसाज कम ज्यादा कर सकते हो। कि हम अभी 10 मिनट दे रहे हैं, आप 15 मिनट, 20 मिनट या 25 मिनट्स की मसाज भी ले सकते हैं। तो हम अब सबसे पहले मसाज शुरू करेंगे। मसाज में आपका हाथ सॉफ्ट होना चाहिए कि क्लाइंट के बाल बिल्कुल भी टेंगल्ड नहीं हो। वैसे नॉर्म मैम वैसे नॉर्मल कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं जो अपने हम मिलते हैं? इसमें हमें कोकोनट ऑयल मिलता है जो हम आप स्पा परचेज करते हो ना। ये मतलब एक तो नॉर्मल जो कोकोनट ऑयल है वो इतना प्योर नहीं होता। इस वाली ऑयल की अगर आप स्मेल करके देखोगे तो आपको एकदम ऐसा फील होगा कि आपने ना एक जो कोकोनट होता है वही आपने हाथ में ले रखा है। ये प्योर कोकोनट ऑयल होता है, इसमें कोई भी केमिकल कुछ भी मिक्स नहीं होता है। ओके। अभी मैंने बताया ना, आप इसको खाने में भी यूज कर सकते हैं। हाँ जी। मैम आपने एक बार हेयर स्टोरी का वो भी दिया ना, हेयर हाँ जी, हमारी नैनोप्लास्टिया। नैनोप्लास्टिया की क्लास हुई थी एक बार। क्लास हुई थी, हाँ। हाँ क्या हाँ। बात है, किसने पहचाना? अपना नेम तो बताइए। हाँ, प्रतिभा गुप्ता महवा। ओके, नाइस। आप जब भी क्लाइंट को डिटॉक्स मसाज प्राइस देते क्या हो, होते हैं? आपके प्रेशर पॉइंट्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। आपको पता होना चाहिए प्रेशर पॉइंट कौन से हैं और क्लाइंट को रिलैक्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। डिटॉक्स हेयर स्पा के वैसे क्या प्राइजेस होने चाहिए? अगर मेरे अकॉर्डिंग आप देखते हो तो मैं 2000 चार्ज करती हूँ एक हेयर स्पा का। ओके। बाकी डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में हो और आप कितना चार्ज कर सकते हो क्लाइंट से। बट मेरे अकॉर्डिंग ऐसा है कि आप क्लाइंट को ऑयलिंग भी दे रहे हो, और आप इसको बोल सकते हो कि मैम इसका शैम्पू अलग से आता है, हम नॉर्मल कोई भी शैम्पू यूज नहीं करते हैं इसके अंदर। तो आप इसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हो क्लाइंट को 2000। और अगर आप जिस एरिया में क्लाइंट नहीं पे कर रहे हो उसमें तो आप 1500 चार्ज कर सकते हैं। हम तो मैम छोटे से हनुमानगढ़ के एक छोटे से गांव से हैं। पिंड बोलते हैं ना पंजाबी, हाँ वैसे जी, हाँ वहां के जी। तो करके यहाँ तो पे नॉर्मल स्पा के पैसे नहीं देते वो तो। वो तो आपके पास कोई भी चीज में जब एजुकेशन होती है ना तो आपको हाँ पे जी। करता है। ऐसा थोड़ी है कि हम जयपुर जैसे सिटी में है तो वहां पे कर देते हैं। वो तो आपकी हम्म। एजुकेशन मैटर करती है कि आप कितना क्लाइंट को एक्सप्लेन कर पाते हैं कि मैम ये क्या चीज है। और जब आप रिजल्ट दोगे ना कोई भी चीज को लेके तो वो आपको पे करेगा। ओके। आप एक दो बार, कई बार आपको क्लाइंट का पता होता है कि आपका क्लाइंट कैसा है। पहले आप क्लाइंट से बात करो, आप क्लाइंट को बोलो एक बार करवा के देखो, आपको अच्छा फील नहीं हो मैं पेमेंट रिफंड करूंगी आपको। तो ओके। जब क्लाइंट पे आपका ट्रस्ट बनेगा ना तो क्लाइंट ऑटोमेटिक आपसे काम करवाएगा। और एक से दो जनों को भी लेके आएगा, क्योंकि माउथ पब्लिसिटी होती है वो सबसे बेस्ट होती है। हाँ जी।
आपको मसाज के स्टेप्स दिख रहे हैं सबको? यस मैम। मैम अगर स्मूथनिंग डैमेज हो जाए तो क्या जी, करना चाहिए? स्मूथनिंग अगर आपकी डैमेज हो जाती है तो आप उसके लिए क्लाइंट को केराटिन दे सकते हो, बोटॉक्स दे सकते हो। ओके। बट आप ट्राई ये करो कि आपसे ऐसा काम हो ही ना। हाँ जी। जो आप काम करने लगते हो तो आप सबसे पहले क्लाइंट का हेयर चेक करो कि उनका हेयर कैसा है। ठीक है। कि कई बार क्या होता है, क्लाइंट को स्मूथनिंग ही लेनी होती है लेकिन उनका हेयर क्या होता है, बहुत ज्यादा डैमेज सेक्शन में। हाँ जी। उनका हेयर बहुत ज्यादा डैमेज होता है और क्लाइंट बोलता है नहीं मुझे स्मूथनिंग ही लेनी है। आपको पता है कि उनके स्मूथनिंग नहीं जाएगी, तो आप हम्म। क्लाइंट को क्लियरली बोल सकते हो कि मैम आपका हेयर ऑलरेडी बहुत ज्यादा डैमेज है, आपके हेयर में स्मूथनिंग नहीं जाएगी, तो आप कैरेटिन ले सकते हो, बोटॉक्स ले सकते हो। फिर भी क्लाइंट बोलता है कि नहीं नहीं मुझे तो चाहिए स्मूथनिंग, तो आप बोल सकते हो मैम ये मेरा रिस्क नहीं होगा, आपके रिस्क पे मैं करके दे रही हूँ आपको काम। उस टाइम आप अपनी सेफ साइड रहते हो कि आपने क्लाइंट को पहले बता दिया कि ये चीज ऐसे नहीं हो सकती, फिर भी क्लाइंट करवा रहा है। मैम एक पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है कि हेयर पर अगर केमिकल वर्क हुआ है तो कर सकते हैं हम स्पा? बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि ये कोई केमिकल नहीं है ना। लेकिन हम एक मेरा डाउट था मैम कि अगर जैसे कि आपने ऑयलिंग की है तो ये ऑयलिंग के साथ हम हेयर स्पा कर सकते हैं आफ्टर केमिकल वर्क? बिल्कुल कर सकते हैं मैम। कोई टाइम ड्यूरेशन होता है कि इतने टाइम बाद करना चाहिए, 1 मंथ या मैम कुछ ऐसा? नहीं मैम ऐसा कुछ भी नहीं होता। फर्स्ट तो ऐसा होता है कि अगर आपने कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट लिया है तो आपको नीड नहीं होती है बेसिकली कोई भी काम करवाने की। कि अगर आप स्पा भी ले रहे हो तो आपने जस्ट केमिकल वर्क लिया है, आपको स्पा की फिर नीड नहीं है। बाकी स्पा तो एक नरिशमेंट ट्रीटमेंट होता है, आपके बाल को हेल्दी करता है, तो आप ले सकते हो। प्रेशर ज्यादा है? आपके मसाज के प्रेशर पॉइंट्स अच्छे होने चाहिए, क्लाइंट को रिलैक्स करे, ताकि आपका कोई जरूरी नहीं है कि आपका काम देख के आए, लेकिन आपको जो मसाज के किसी को थकान भी होती है तो शायद वो देख के भी वो आ सकता है कि चलो स्पा का स्पा हो जाएगा, मसाज की मसाज हो जाएगी। अपनी ऑयलिंग और अपनी मसाज कंप्लीट हो गई है। अब हमारा जो थर्ड स्टेप रहेगा वो रहेगा स्टीम रहेगा। पीछे का स्टीम ऑन कर दे पीछे से। मैम एक पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है कि कैरेटिन ट्रीटमेंट के बाद अगर किसी के हेयर डैमेज हो रहे हैं तो क्या एडवाइस दे क्लाइंट को? कैरेटिन ट्रीटमेंट के बाद फर्स्टली तो डैमेज होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि कैरेटिन हम देते ही इसीलिए हैं कि क्लाइंट का जो डैमेज हेयर है वो रिपेयर हो सके। बिकॉज वैसे भी वो ट्रीटमेंट एक प्रॉपर प्रोटीन का ही वर्क करता है। हाँ बिल्कुल। तो वो जो प्रोटीन का कर रहा है तो उसके बाद डैमेज फर्स्ट तो होना ही नहीं चाहिए क्लाइंट का हेयर। अगर फिर भी क्लाइंट का हेयर डैमेज हो रहा है तो फर्स्ट उनका हेयर चेक करना पड़ेगा वो किस तरीके का हेयर डैमेज है। और अगर ऐसा है तो आप स्पा दे सकते हो ये वाला, ये काफी हद तक रिपेयर कर देता है। अगर क्लाइंट का हेयर फिर भी डैमेज है तो आप क्लाइंट को ये बोलो कि आप है ना मंथली आप हेयर स्पा की ट्रीटमेंट लो। मंथली वो हेयर स्पा की सब सीटिंग्स लेंगे तो वो रिपेयर कर देगा हेयर को। और किसी अगर की कोई किसी क्वेरीज? अगर किसी कस्टमर के अपन ने केमिकल स्मूथनिंग किया हुआ है तो अपने मतलब हेयर स्पा में स्टीम उसको कब तक नहीं दे सकते? किसी कस्टमर के आपने स्मूथनिंग किया हुआ है, आप स्टीम कब तक नहीं दे सकते? हाँ जी, कहते हैं ना केमिकल वर्क पे स्टीम नहीं देना चाहिए हेयर स्पा के टाइम। नहीं ऐसा कोई इशू नहीं होता है कि आप केमिकल के ऊपर आप स्टीम नहीं दे सकते, आप दे सकते हो। क्योंकि मैंने ना ओरेन से करा था केमिकल वर्क, तो उन्होंने हमें यही बोला था जैसे स्मूथनिंग केराटिन बोटॉक्स कुछ भी करोगे ना तो उनके केमिकल वर्क किया होगा तो आपको स्टीम नहीं देनी है उस टाइम, केवल हेयर स्पा मास्क लगा के और हेड स्टीम बाथ क्या कर देना। करती है? बेसिकली स्टीम करती क्या है? हम्म।
ये स्कैल्प के जो पोर्स होते हैं, पोर्स रोज को है ओपन उसको करती है। ओपन करती है, हाँ जी, उसको हाँ अंदर से जी। क्लीन करती है अच्छे तो से। जब पोर्स ओपन कर रही है तो उस मतलब लेंथ से तो कोई लेना देना, अगर हमने कैरेटिन दिया है, हमने स्मूथनिंग दिया, हमने कोई भी ट्रीटमेंट दिया है, तो हमने कहाँ दिया है? स्कैल्प पे तो दिया ही नहीं है हमने। हाँ हमने तो जी। लेंथ कवर करी है ना। तो जब हाँ लेंथ ही जी। कवर करी है तो फिर हम उसको इजीली हम दे सकते हैं, क्योंकि जो स्टीम कर रही है वो तो स्कैल्प के पोर्स ओपन कर रही है, ताकि हम कोई भी प्रोडक्ट अच्छे से पेनिट्रेट करवा के स्कैल्प को मेंटेन कर सके। तो ये ऐसा कुछ स्टीमर नहीं है कि कितनी आप देर स्टीम रखना है? नहीं दे सकते हो। हाँ जी, ये स्टीम कितनी देर तक देनी मैम, जो आप हम दे रहे हो? 5 to 10 मिनट हम स्टीम रखेंगे इनको। ओके। हाँ जी। क्योंकि आपने कभी कई बार कुछ सलोन्स में देखा होगा कि किसी ने कैरेटिन दिया तो वो कैरेटिन के साथ ना कॉम्प्लीमेंट्री स्पा दे देते हैं। हाँ जी। हाँ जी। तो वो हेयर स्पा दे रहे हैं तो फिर नॉर्मल सी बात है कि स्टीम तो देंगे ही देंगे, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि स्टीम नहीं देना होता। हमें रोक दिया गया था, केमिकल वर्क हमने जहाँ से सीखा उन्होंने मना कर दिया था, स्टीम नहीं देनी है केमिकल वर्क्स पे। हाँ हाँ। नहीं वो नहीं, ऐसा करके कुछ भी नहीं होता है, ये मिथ है कि ये नहीं देना होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने केमिकल वर्क वाले पे फिर मैंने स्टीम दी नहीं, क्योंकि हमें जैसे समझाया गया हमने वैसे ही किया। नहीं बिल्कुल नहीं है, मेरे पास इतने मैम क्लाइंट्स ये आते हैं। मेरे पास रेगुलर में मतलब हर 2 दिन में स्मूथनिंग निकलती है। तो क्लाइंट बोलते हैं मैम ऑयलिंग नहीं करनी, तो ऐसा होता है कि हाँ आप 1-2 महीने नॉर्मल छोड़ सकते हो ऑयलिंग, उसके बाद आप कंटिन्यू, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और इवन मैं खुद हर 2-4-6 महीने में कुछ ना कुछ केमिकल लेती रहती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं मैं ऑयलिंग नहीं करती हूँ, मैं फ्रिक्वेंटली ऑयलिंग करती हूँ हमेशा। मेरा हेयर हमेशा ऑयल, मतलब आज ऑयल किया है मैंने, ऑयल रख भी लिया है, कुछ भी नहीं होता, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और केमिकल वर्क के बाद कितने टाइम बाद कलर करना चाहिए बालों में अच्छे से? केमिकल वर्क डिपेंड करता है आप केमिकल क्या कर रहे हैं। स्मूथनिंग, केराटिन, यही स्मूथनिंग में। तो स्मूथनिंग अगर आप कैरेटिन दे रहे हो तो मेरे अकॉर्डिंग ऐसा है कि आपको पहले कलर लेना, कलर भी डिपेंड करता है कि आप बेस कलर दे रहे हो या कोई फैशन सेट में जा रहे हो। ठीक है। हाँ। तो उसके अकॉर्डिंग है कि आपको कलर पहले देना है या कलर आपको बाद में देना है क्लाइंट को। और अगर आप स्मूथनिंग कर रहे हो तो आप तो स्मूथनिंग में इंक्लूड करके कलर दे सकते हो। ओके अगर मैम। आप क्लाइंट को ग्लोबल दे रहे हो तो आप न्यूट्रलाइजर अप्लाई करते टाइम कलर दे सकते हो साथ में। ओके, थैंक यू। जी। और किसी की कोई क्वेरीज है? मैम मुझे हेयर स्पा मशीन लेनी है, ये कितने मतलब प्राइस में आ जाएगी? ये अपनी आ जाती है 2500 to 3000 के अंदर आ जाती है। हाँ लेकिन अभी अभी के टाइम में जो है वो ज्यादा बहुत चलती है, जिसमें हेड स्टीमर भी रहता है, फेस स्टीमर भी रहता है। तो आप अगर अभी परचेज कर रहे हो तो आप दोनों एक हाँ। साथ करना, कौन है आपको जी? वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। कितने 100 में मैम? वो 4500 तक आ जाती है। अच्छा अच्छा, हाँ तो 45 वो है। आपको फेशियल मैम में भी थोड़ा वर्क सा आप इस करेगी और साइड दोनों होके में करेगी। बात कर लीजिए, थोड़ा सा इस साइड, लेफ्ट की साइड पे आ जाइए, थोड़ा सा आप लेफ्ट लेफ्ट साइड। हाँ बस ठीक है ठीक है। हेलो। और हाय अभी जब हम, हाँ जी। एक्चुअली जैसे हाइलाइट्स वगैरह का डिमांड करते हैं केमिकल वर्क के साथ क्लाइंट, सो इन दैट केस फिर क्या करना चाहिए? अगर क्लाइंट ऐसे कोई, आप मान लो कि आप कैरेटिन दे रहे हो क्लाइंट को और क्लाइंट को हाईलाइट भी चाहिए, तो आप ट्राई करो कि आप हाईलाइट्स वगैरह पहले दे दो, उसके बाद आप केमिकल ट्रीटमेंट दे दो उनको। ओके। एंड व्हाट अबाउट स्मूथनिंग? स्मूथनिंग में मैं, मेरा ऐसा मानना है कि आपको नहीं देना चाहिए केमिकल, अगर आप उसको पहले से अगर उन्हें ये रखे हैं तो आप हाईलाइट के ऊपर कभी स्मूथनिंग नहीं जाती। अगर आप बेसिकली उसे हाईलाइट किए करने के बाद अगर स्मूथनिंग देते हो तो हेयर बर्न हो जाएगा उनका। उस टाइम में अगर आपने हाईलाइट पहले दिए हुए हैं तो आप हाईलाइट को अलग निकाल लो, बाकी हेयर पे स्मूथनिंग दो। और जब आप बैक वॉश पे लेके जाते हो तो क्रीम अप्लाई करो और हैंड में रिंस आउट कर दो। ओके। हाँ और अगर क्योंकि अगर आपने लगा के अगर क्रीम छोड़ दिया, अगर 2-5 मिनट भी आप छोड़ दोगे तो हेयर बर्न हो जाएगा हैंड टू हैंड। बाद में बोल रहा है क्लाइंट की स्मूथनिंग के बाद कर। बाद में आप ट्राई करो कि 2-3 महीने आप वेट करो, उसके बाद आप उनको दो, क्योंकि ओके। उसमें अपना स्टीम का टाइम कंप्लीट हो गया है। और आप स्टीम, कैराटिन के तुरंत बाद अगर वो बोल रहा है कि जैसे कई बार होता है ना, किसी फंक्शन के लिए पर्टिकुलर ओकेशन के लिए क्लाइंट कराता है, तो उसे कैराटिन भी चाहिए होता है एंड पैरेलल उसे मतलब ग्रे हेयर भी कवरेज चाहिए होता है। हाँ तो ग्रे हेयर कवर तो मतलब उनको हाईलाइट भी चाहिए, ग्रे हेयर कवर भी चाहिए और साथ में उनको,
तो आप 2-3 केमिकल एक साथ सजेस्ट मत करो। फर्स्ट तो क्लाइंट की बालों की जो क्वालिटी होती है, आपको क्वालिटी चेक करनी पड़ेगी कि उनकी क्वालिटी कैसी है हेयर की, आपको दे सकते हो या नहीं दे सकते। ओनली ग्रे हेयर कवर, ये सेकंड अदर क्वेश्चन है ये एक्चुअली। सपोज कैरेटिन किया है हम्म। और उसके बाद वो मांग रहा है कि मुझे डार्क ब्राउन शेड मेरे को चाहिए ताकि ग्रे हाँ हेयर कवर हो सके। हाँ, तो कोई इशू नहीं है, दे सकते हो केराटिन के बाद, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है उसमें। ओके अभी ओके मैम। अभी हमारा स्टेम कंप्लीट हो गया है और हेड भी नॉर्मल हो गया है, तो अब हम वॉश पे चलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। निशा फोन पकड़, वॉश पे लेके चल। बैठ हम बैठ। मैंने मैम आपकी तरफ से कैमरा ऑफ हुआ है। हाँ। मैम आपको मेरी वॉइस आ रही है? आ रही है मैम, 1 मिनट। ओके ओके। हाँ हाँ जी, अब हमारा वॉश होएगा सबसे पहले। अब हमारे जो हेयर स्पा की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रही है, तो हम वॉश लेंगे। वॉश के लिए हम सबसे पहले हार्ड वाटर शैम्पू यूज करेंगे। शैम्पू दिख रहा है सबको? यस मैम। इस हार्ड मैम वाटर इस शैम्पू, नेम क्या है मैम ब्रांड का? ये हमारे हेयर स्पा का टैप है। क्या मैम, वापस नेम ये रिपीट? हम हार्ड वाटर शैम्पू जो कर रहे हैं, ये हमारे हेयर स्पा का मेन स्टेप है। हार्ड वाटर शैम्पू जो होता है, जो नॉर्मल आपने पीएच सुना होगा, जो 5.5 रहता है, इस वाले शैम्पू का जो पीएच है वो 5.5 टू 5.6 रहेगा। मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अपने 1 मिनट में। अभी आ रही है मेरी वॉइस क्लियर? मुझे थोड़ा दूर रख, मुझे मत दिखा है पर वॉइस दिखा। हाँ, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस मैम आ रही है। हाँ, तो हमने हार्ड वाटर शैम्पू लिया है। हार्ड वाटर शैम्पू क्या काम करता है, जैसे आपने नॉर्मल जो जयपुर का पानी है या कहीं का भी पानी है नॉर्मल आपने सुना होगा, क्लाइंट को लगता है कि नहीं मुझे पानी से मेरे बाल झड़ने लग गए हैं बहुत ज्यादा। अगर मैं एक नॉर्मल चीज में बताऊं तो आपने देखा होगा हमारे घर में जब टैप से पानी आता है तो पानी चारों तरफ जम जाता है, वो देखा है। तो वो क्या होता है, हार्ड वाटर होता है, जिसकी वजह से हमारी जो स्कैल्प के पोर्स है वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं और हमारे हेयर फॉल शुरू हो जाते हैं बालों से। और जो अपनी रीग्रोथ आनी होती है बालों की वो भी रुक जाती है एक तरह से। कई बार क्लाइंट का कहना होता है कि मेरे बाल मतलब पहले तो बाल बहुत अच्छे से आ रहे थे, अब बाल भी बहुत कम हो रहे हैं, झड़ भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं और स्कैल्प पे डैंड्रफ भी बहुत ज्यादा हो गया है। अगर आपने हमेशा, हम क्लाइंट यही कंप्लेंट करते हैं और मोस्ट ऑफ क्लाइंट की यही कंप्लेंट्स रहती है अपने पास में। नमस्ते मैम, मैं थोड़ा लेट हो गई, मुझे आगे का कुछ बताओगे? अभी तो मैम जहां से आपने ज्वाइन किया है वहां से देखिए, फिर एक बार मैं लास्ट में अगर वापस। आपने लेट ज्वाइन किया है आपको लिंक शेयर हो जाएगा। वैसे मैं बता देती हूँ, मैम ने स्टार्टिंग में सबसे पहले ऑयलिंग किया था। ऑयलिंग करने के बाद मैम ने उसमें मसाज किया था 5 मिनट्स मैम आई थिंक। हाँ जी, 5 to 10 मिनट्स। 5 to 10 मिनट्स मैम ने मसाज किया था। देन मैम ने 2 to 3 मिनट्स की स्टीमिंग दी थी। उसके बाद मैम ने अब हेयर वॉश स्टार्ट किया है। अब हेयर स्पा का प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है। ओके मैम। ओके। हम शैम्पू, कोई भी शैम्पू आप करते हो हमें शैम्पू 2 बार करना होता है। तो हमने डिपेंड करता है क्लाइंट की स्कैल्प के ऊपर कि आप दोनों बार हार्ड वाटर शैम्पू लोगे या एक बार सल्फेट फ्री शैम्पू लोगे। हमें इलुविया की तरफ से 2 शैम्पू रिकमेंड होते हैं। ये इलुविया सल्फेट फ्री शैम्पू है, दिखाई दे रहा है सबको? यस मैम दिखाई दे रहा है।
ये सल्फेट फ्री शैम्पू, अगर किसी क्लाइंट की स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई है तो आपको हार्ड वाटर शैम्पू तो एक बार यूज करना ही है, तो देन सेकंड जो आप शैम्पू करोगे वो आप सल्फेट फ्री शैम्पू लोगे। और अगर किसी क्लाइंट की स्कैल्प ज्यादा ही ऑयली है तो आपको दोनों बार ही हार्ड वाटर शैम्पू यूज करना है। आपको पता है कि जब पानी के अंदर क्या है, फ्लोराइड ज्यादा होता है, फ्लोराइड की वजह से वो पानी है वो जम जाता है। जैसे अपने नॉर्मल शावर होते हैं, शावर पे आपने देखा होगा कि कुछ वाइट वाइट जम जाता है, तो जिस जमने की वजह से क्या होते हैं, जो अपने पोर्स वगैरह जो होते हैं बंद हो जाते हैं, तो वही सेम अपने हेयर में भी वर्क करता है। बेसिकली इसका कंसेप्ट यही है इलुविया डिटॉक्स स्पा का, कि ये प्रॉपर से पोर्स को ओपन करता है। दिखाई दे रहा है सबको अच्छे से? यस मैम। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आए एक बार आप वापस पूछ सकते हो। हमारा वॉश कंप्लीट हो गया है। मैम वीडियो फिर आपकी क्लोज होगी, कैमरा ऑफ हो गया आपका। यस, अभी मैम वहां से वहां पर लेके जाएंगे मॉडल को, फोन सेटअप करके अभी ऑन कर देंगे 2 मिनट में। ओके। पार्टिसिपेंट्स, मैंने मैम का व्हाट नंबर जो है वो चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दिया है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वायरीज पूछनी हो, लाइक जो आज मैम ने डेमो दे रहे हैं क्लास में उससे रिलेटेड, या कोर्स से रिलेटेड, या फिर किसी सर्विस से रिलेटेड, तो आप मैम से कोऑर्डिनेट कर सकते हो। मैम का नंबर है 7357165544। मैम ऑयल वाली बोतल दिखाना, स्क्रीनशॉट लेना था। एक मिनट में दिखा देती हूँ। थैंक यू। जी अभी हम स्पा स्टार्ट करते हैं अपना। शावर बोर्ड, सबसे पहले आप आके हैं शावर बोर्ड की। ये अपना इलुविया डिटॉक्स हेयर स्पा है, दिखाई दे रहा है? यस मैम। इसके अंदर इसका जो सेकंड स्टेप है, इसमें आर्गन ऑयल मिक्स होगा। आपको आर्गन ऑयल कंपल्सरी। मैम एक बार वापस दिखाना, बस 1 मिनट। ओके थैंक यू। ये अपना आर्गन ऑयल है। गुड आफ्टरनून मैम, मैंने अभी ज्वाइन किया, प्लीज फिर से आप क्या कर रहे हो बता दो। ये आर्गन ऑयल है, ये मास्क के अंदर मिक्स करना सबसे जरूरी स्टेप यही है, ये बहुत अच्छा वर्क करता है। हेलो मैम, प्लीज आपने क्या किया फिर से बता दो। अभी तो आप जहां से देख रहे हैं आप देख लीजिए, मैं एक बार लास्ट में आपको वापस कंप्लीट एक्सप्लेन कर दूंगी। ऑयल कितना मिक्स करना है मैम? आपको बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी मिक्स करनी है, लगभग 4 से 5 ड्रॉप। जब हम स्पा अप्लाई करेंगे, नॉर्मली आपने स्पा को देखा होगा कि हम रूट्स पे अप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन इस वाले स्पा में क्या रहेगा, अगर किसी क्लाइंट का बहुत ज्यादा स्कैल्प ड्राई है, किसी का स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई है तो हम रूट से स्टार्ट करेंगे, और अगर किसी का ऑयली है और हेल्दी स्कैल्प है तो हम थोड़ा सा रूट छोड़ के अप्लाई करेंगे। शाम को चलेंगे, शाम को चलेंगे ना बाबू।
आप लोग अपनी तरफ से म्यूट रखिए प्लीज, क्योंकि यहाँ पे बाहर तक वॉइस आता है। आपकी मल्सिफिकेशन जो होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मेन वही है कि आप मल्सीफाई किस तरीके से करते हो। जैसे अभी आपने नोट किया होगा कि हमने बालों को टैंगल फ्री नहीं किया है, ना हमने कुछ कॉम्ब किया, कुछ भी नहीं किया है, फिर भी आप ये देखिए है। आपको दिखाई दे रहा है? ये जूम करें। दिखाई दे रहा है मैम। ये देखिए हमने टैंगल फ्री नहीं किए थे, बालों को कोई भी कॉम्ब नहीं किया था, और ये देखिए बालों से इजीली निकल रहा है। स्पा की मल्सिफिकेशन इसी पे डिपेंड करती है कि आपने कैसे मल्सीफाई किया। अपना हेयर ऑटोमेटिक टैंगल फ्री हो जाना चाहिए। मैम स्पा क्रीम के अंदर क्या मिलाया था? आर्गन ऑयल। आर्गन ऑयल आ, एलुविया का ही एक पार्ट है। अगर किसी क्लाइंट का, जैसे किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि किसी का कैरेटिन से अगर डैमेज हेयर हो तो क्या कर सकते हैं उसके अंदर, तो उसको आप मैम ये वाला स्पा दे सकते हो आर्गन ऑयल मिक्स करके। मैम क्या बोला, नाम क्या बोला था आपने आर्गन ऑयल ऑयल। का? आर्गन ऑयल। मैम क्लियर नहीं पता चला। नाम क्लियर पता नहीं चला? हाँ मैम, आर्गन ऑयल। ऑयल है ना? हाँ हाँ, एक बार नीचे आओ, उधर दिखाती हूँ। आर्गन ऑयल ना मैम? जी जी। ओके। मैम प्रिया एक मैम एक बार नीचे पार्टिसिपेंट का राइट डाउन कर क्वेश्चन है दीजिए आप आर्गन कि ऑयल। प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी रखनी है? प्रोडक्ट की क्वांटिटी आर्गन ऑयल अगर जब आप मिक्स करते हो तो 5 to 5 ड्रॉप्स होनी चाहिए। हम इनका स्कैल्प से नहीं ले रहे हैं क्योंकि इनका स्कैल्प पहले से ऑयली था, तो हम थोड़ा रूट छोड़ के आगे काम करेंगे। सभी क्लाइंट के साथ ऐसा ही करना है मैम कि रूट छोड़ के ही करना है? नहीं नहीं नहीं, मैंने अभी बताया ना, किसी क्लाइंट का अगर ऑयली हो, मतलब जो रूट होता है वो ड्राई है, किसी की स्कैल्प बहुत ज्यादा, तो आपको रूट कवर करना है। किसी का सेंसिटिव भी हो सकता है, अगर सेंसिटिव भी है तब भी आप रूट कवर करोगे। ओके, थैंक यू मैम। मैम आपने बताया था नॉर्मल स्पा में रूट्स में नहीं लगाते, लेकिन नॉर्मल स्पा में तो रूट्स पे लगाते हैं ना क्रीम। नहीं लगाते हैं। जैसे नॉर्मल डैंड्रफ। स्पा में रूट पे अप्लाई नहीं होता है, रूट हमेशा 1 या 2 इंच छोड़ के अप्लाई करते हैं। बस वो हल्का से अगर हम मसाज दे रहे तो हमारा मसाज का हाथ लग सकता है, पर हम अप्लाई रूट पे नहीं करेंगे। वैसे डैंड्रफ वगैरह होता तो भी नहीं करते हैं। नहीं नहीं, वो आप डिपेंड करता है कि आप ट्रीटमेंट क्या दे रहे हो। अगर आप डेंड्रफ ट्रीटमेंट दे रहे हेलो। हो किसी को, तो वो ट्रीटमेंट ही डेंड्रफ का हाँ है ना वो मैंने तो। आपको ना आईडी भेजी है मोहिता मैम की, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। जी जी जी, आराम से मैम, आराम से मैंने आपको सेंड। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैम ओ, इम्फ्यूज मिला के तो अपन कर सकते हैं ना स्कैल्प पे का? निखिल, तो आपको बताया ना इस बार ना नंबर मांग रहा है नवनीत सर का, तो वो उस पे चैट बॉक्स पे लिख देना यार उसमें। मैंने अभी आपको बताया ना कि डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। आप किसी को डेंड्रफ ट्रीटमेंट दे रहे हो क्लाइंट को, तो आप स्कैल्प पे यूज, वो तो होगा ही स्कैल्प पे। जैसे अभी ये वाला जो स्पा है ये ऑल इन वन है कि ये डेंड्रफ पे भी वर्क करता है, सब चीजों पे करता है, तो आप इसको स्कैल्प पे ले सकते हो। अदरवाइज आप नॉर्मल जो स्पा होते हैं वो स्पा क्रीम आप स्कैल्प पे नहीं ले सकते। बाई चांस अगर स्कैल्प पे हल्का भी रह जाता है तो डेंड्रफ होने का डर रहता है। आपको मल्सिफिकेशन दिखाई दे रही है? मैम एक पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है कि स्पा क्रीम का एक बार वो लेना है फोटो, तो आप एक बार प्लीज दिखा सकते हैं? नीचे एक बार दिखाऊंगा, 1 मिनट में। जिसको भी फोटो क्लिक करनी है अभी कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप लोगों की फिर क्वेरीज रहते हैं कि हमें प्रोडक्ट्स की फोटो नहीं मिली है। तो अभी आप लोग फोटो क्लिक कर लो, प्रॉपर दिखाई दे रहा है डिटॉक्स स्पा का।
मैम एक बार वापस से प्रोडक्ट की फोटो दिखा सकते हैं प्लीज? जी जी मैम, एक बार वापस दिखाऊंगा। एक बार आप देख लीजिए, मैं बाद में लास्ट में आपको पिक क्लिक करके डाल दूंगी, दिया मैम को, वो शेयर कर देंगे आपसे। मरवाएगा कभी, मैसेज भी सीन कर लिया कर यार, मैंने इतनी जोर से चिल्ला के बोला है। तो डाल दो उसमें spa। मैम इसमें ये क्या मिला रहे हो आप, मिक्स कर रहे हो? अभी तो कुछ भी मिक्स नहीं किया है स्पा। मैं, मेरी आदत है, मैं पहले सबसे पहले थोड़ा कम क्वांटिटी लेके चलती हूँ, क्योंकि अगर ओके। आप क्वांटिटी एक साथ ज्यादा निकाल दो तो आप वापस नहीं डाल सकते ना उसमें। तो मैंने क्वांटिटी कम निकाली थी, तो मैंने दोबारा जा थोड़ा लिए, क्योंकि अगर आप क्वांटिटी ज्यादा निकाल लेते हो तो ये बोतल ऐसे है कि आप वापस नहीं डाल सकते। तो आप कोई भी क्वांटिटी कम ही लेके चलो सबसे पहले। Hello. वेरी नाइस रेखा मैम, आप ऑलरेडी ये स्पा करते हैं, लेकिन जो नहीं करते हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, दैट्स वाई हमने ये टॉपिक पे आज क्लास रखवाई थी, क्योंकि हर एक तरीके का करने का टेक्निक अलग होता है। ऑलरेडी ये वाला स्पा करते हैं। हमारी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई है, एप्लीकेशन हमने कंप्लीट कर ली है। एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद में, जैसे हम नॉर्मल स्पा में स्टीम बाद में देते हैं, इसमें हम स्टीम नहीं देंगे। हम इसके बाद शावर कैप लगा देंगे। शावर कैप के बाद 10 मिनट्स का रेस्ट रहेगा।
अब किसी की जो भी क्वेरीज है वो पूछ लीजिए, क्योंकि अपने पास 10 मिनट का रेस्ट है। 10 मिनट के बाद रिंस आउट होगा प्रोडक्ट। दिया मैम, एक बार माइक ऑन कर दीजिए सबका। ऑलरेडी इन लोग अपनी तरफ से ये लोग अनम्यूट कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो मैम से। मैम आप कैमरे को थोड़ा अपनी तरफ कर लीजिए। हाँ जी। यस, या फिर मैम आप अपनी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन अपने हमारे पार्टिसिपेंट्स को देना चाहते हैं तो। मैं एक बार स्पा को वापस एक्सप्लेन कर देती हूँ, जैसे कुछ लोगों ने रीजॉइन किया है या लेट ज्वाइन किया है। मैं एक बार वापस से बता देती हूँ। अपना आप जब अपनी जो क्लास है वो इलोविया डिटॉक्स हेयर स्पा के ऊपर है। इलोविया जो है वो स्पेनिश वर्ड है, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है रेन वाटर। और रेन वाटर का मतलब भी क्या होता है? एकदम प्योर वाटर, जिसके अंदर कोई भी केमिकल्स नहीं होते हैं। तो ये हमारी मेन जो कंसेप्ट है वो इसी के ऊपर है। मेनली इलोविया जो हेयर स्पा है वो वर्क किन किन चीजों पे करता है, आप राइट डाउन कर सकते हैं। ये फ्रीज कंट्रोल करता है, डैमेज कंट्रोल हेलो। करता है, डैमेज को सही करता है, हेयर फॉल रोकता है, और हेयर फॉल रोकता है अपने ये। और ये हार्ड वाटर जो डैमेज हेयर होते हैं, जैसे आपको क्लाइंट आके बोलता है कि मैम मैं यहाँ आने के बाद में मेरा पानी की वजह से हेयर फॉल ज्यादा होने लग गया है, तो वो जो मेन जो हेयर फॉल होता है वो हार्ड वाटर की वजह से होता है। हार्ड वाटर मतलब जिसके अंदर पानी के अंदर सल्फेट्स होते हैं, फ्लोराइड होता है। फ्लोराइड की वजह से जो आपको हेयर फॉल होता है, क्योंकि फ्लोराइड जो होता है वो स्कैल्प पे जम जाता है। जैसे आप नॉर्मली आप अगर देखोगे कि आपने कोई फर्श पे पानी डाला है और वो पानी पे वाइट वाइट जम जाता है, या अपने घर के टैप्स होते हैं, अगर समझाने के लिए आप देखा जाए तो टैप्स के ऊपर एक वाइट वाइट परत जम जाती है, वो फ्लोराइड होता है। तो जिस वही सेम चीजें वो अपने हेयर पे भी वर्क करती है। तो अगर वो स्कैल्प पे जम जाती है, जिसकी वजह से अपना जो पोर्स होता है वो बंद हो जाता है। इसके अंदर जो हार्ड वाटर शैम्पू है वो मेन वही वर्क करता है कि वो बॉटल में पानी है क्या? वो हार्ड वाटर जो शैम्पू होता है वो इसमें पोर्स को ओपन करता है। तो एप्लीकेशन जो मैंने आपको बताया, और इसमें सबसे मेन चीज ये है कि आप 12 साल तक के बच्चे को भी ये दे सकते हो। जैसे नॉर्मली कई बार होता है क्लाइंट अपने पास आता है कि मैम बच्चा छोटा है, हम मतलब क्या थोड़ा सा दे करवा देना, बस सकते हैं। बॉटल दे देना, मैं बाद में तुम्हें देती हूँ वापस। तो मैम ये शावर अपने कैप 12 साल कितनी के देर तक बच्चे को भी रखना दे है? सकते हैं। और इसके होम केयर भी आते हैं, आप होम केयर भी प्रोवाइड करवा सकते हैं क्लाइंट को। इसके मैम ये अलावा कितनी किसी देर की तक कुछ लगा क्वेरीज के है तो रखना है पूछ सकते मास्क? हैं आप। मैम ये मास्क कितनी देर तक लगा के रखना है, मतलब शावर कैप लगा के कितनी देर ये तक वेट 10 मिनट करना तक रखना है, हमें एक्स्ट्रा कोई भी स्टीम वगैरह नहीं देनी होती है इसके अंदर, क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है इसकी अपनी ही एक हीट होती है। जैसे है? हाँ हमने अभी जी। शावर कैप लगाई है वो एकदम क्लीन थी, अगर आप जब भी निकालोगे तो आपको दिखेगा कि उसके अंदर हल्की 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 पानी की ड्रॉप्स बन जाती है। इसका मतलब प्रोडक्ट की अपनी हीट एक होती है। और इसके लिए अगर आपको ये हेयर स्पा भी अगर चाहिए हो तो आप दिया मैम से कोऑर्डिनेट कर सकते हो, वो मुझे बता देंगे, मैं आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा दूंगी। प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट का जो प्राइस रहता है इसमें जो अगर आप मेन चीजें भी आप परचेज करते हो तो नॉर्मली जो अपना रहता है वो 10,000 का रहता है, उस पर 30% लेस रहेगा। तो लगभग आपको 7,000 के आसपास पड़ेगा ये प्रोडक्ट, जिसके अंदर आपका हार्ड वाटर शैम्पू आ जाता है, डिटॉक्स स्पा आ जाता है, और आर्गन ऑयल की बोतल आ जाती है, 25 जो प्योर कोकोनट वर्जिन ऑयल है वो शॉर्ट्स आ जाते हैं। किसी और की कुछ क्वेरीज है? नो मैम। आप बेसिकली आप लोग कौन सा स्पा यूज करते हैं? कोई भी स्पा अगर आप देते हैं क्लाइंट को तो? लॉरियल, मैट्रिक्स, केराटिन, केराटिन लॉरियल स्पा। का है मैम। लॉरियल और और मैट्रिक्स मैट्रिक्स ज्यादा देते हैं। है। हम्म। लोरियल, जैसे आप लोरियल को लेके चलते हो, लोरियल बेसिक होगा जो ब्लू कलर का हम यूज करते हैं। हाँ जी। मैम मोर हाँ का हाँ। कैसे है? नहीं मैम, मोर का? एक लॉरियल का है ना, प्रोफेशनल रेंज आती है जो हेयर हम्म। ट्रीटमेंट है। मैम मुझे हाँ हेलो। प्रोडक्ट का प्राइस बता सकते हैं? जो अभी आपने जैसे हेयर स्पा किया है तो आपने जो प्रोडक्ट यूज किए हैं इसमें। हाँ जी मैम, मैंने वही बताया, ये प्रोडक्ट अपना 10,000 MRP का आता है, जिसमें अपने को 30% लेस आता है। ओके। हेलो मैम, मोर का कैसा है? सॉरी, मोर मोर। मैंने यूज नहीं किया है। ओके। ऐसे तो आजकल मार्केट में के बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं कि आप तो हमारा स्पा यूज करके देखो, हमारा स्पा यूज करके देखो, बट ये
वाला जो स्पेन किया है, बताया है, इस स्पा के सच में बहुत अच्छे रिजल्ट है। आप मैम इवन आज शायद आपने नोट किया होगा कि आपने स्पा किया, हेयर वॉश किया, तो आपको भी लगेगा कि यार मतलब ठीक है कि नॉर्मल सा फील होगा, कोई ज्यादा आपको फील नहीं होगा। लेकिन इस मैम वाले हेयर आजकल है स्पा ना करने के बाद में आपको बहुत अच्छा फील होता है कि आपको खुद को फील होगा कि हाँ आपने कुछ करके दिया है क्लाइंट को, विदाउट केमिकल आप कुछ अच्छा करके दे रहे हो क्लाइंट को। और मैम आप इसको ना, एक क्वेश्चन जो है आपने मेरा, किया है उसका नाम सेंड करवा देना। जरूर जरूर मैं आपको एक बार नाम शेयर करवा दूंगी। हाँ एक जी बार आप मैम, मेरा देख भी एक सकते हैं इस पे, आप अगर आपको समझ में आ रहा हो, इलूविया। इलूविया, मैम एक और बार वापस दिखाना मैम, मैम एक वापस पार्टिसिपेंट दिखाना मैम। ये देखो। ओके मैम। मैम एक मैम इसका पार्टिसिपेंट रिजल्ट का कितने क्वेश्चन टाइम है तक कि रहता है? ऑयल, एक सेकेंड, मैं एक मैम से क्वेश्चन क्लियर करना चाहती हूँ। मैम एक पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है, ऑयल क्यों यूज किया, एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए। ऑयल हमने क्यों यूज किया था? ऑयल हमने मैम एप्लीकेशन जो की थी वो मॉइस्चर के लिए किया था, जो अपनी स्कैल्प है वो बैलेंस कर सके और स्कैल्प को मॉइस्चर कर सके। मैम है ना, एक मार्केट में ना लोटस, व्हाइट लोटस नाम से है ना आ रहा है परमानेंट स्पा, जो गुजरात या अहमदाबाद का ब्रांड है। तो आपने यूज करके देखा है? हाँ मैंने यूज किया है उसको और मैं कर भी रही हूँ। तो परमानेंट का मतलब हो जाता है कि वो हमेशा रहेगा। केमिकल ट्रीटमेंट है एक तरह का ये, लेकिन उन्होंने सिर्फ है ना नाम उसको परमानेंट स्पा दे दिया है। परमानेंट, अगर आप कोई भी क्लाइंट आपकी बात को पकड़ता है ना, जैसे हम क्लाइंट को कई बार बोलते हैं कि स्मूथनिंग, परमानेंट स्मूथनिंग करके दे दीजिए, हमें हाँ वो उसमें भी मैं बताऊँ एक्सप्लेन। रिजल्ट कैसा रहता है उसको, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। उसका रिजल्ट है ना, जैसे अपन केराटिन बोटॉक्स कर रहे हैं वैसा रिजल्ट। हाँ तो मैम जो रिजल्ट कैरेटिन बोटॉक्स भी होता है वो परमानेंट कहाँ होते हैं, 5 to 6 मंथ के होते हैं। वही तो चीज परमानेंट बता लाइफ रहे हैं टाइम तो आपको, कुछ भी नहीं बहुत होता है ना, परमानेंट का मतलब वो मैं लाइफ बता रही, टाइम चलेगा आपके। और बहुत केमिकल ट्रीटेड हेयर है उनपे भी अपन कर सकते हैं इसको, तो वो बालों की कंडीशन अच्छी हो जाती है। इसका भी, एक्सक्यूज इसी मी। स्पा का भी वही सेम रिजल्ट है। वैसे आप कोई भी स्पा करते हो, स्पा का वही रिजल्ट रहता है, एक नॉर्मल शॉर्ट टाइम नरिशमेंट ट्रीटमेंट होता है। तो इसके अंदर भी ऐसा ही कुछ है कि आप अगर क्लाइंट को देते हो तो ये केमिकल मुझे में भी ना अगर आपका, बर्न हो गए तो दे सकते हो आप। लेकिन मुझे आपका प्रोडक्ट और वो एक्सक्यूज मी मैम, प्रोडक्ट लगा सेम ही। कितने टाइम तक रह सकता है स्पा? मतलब जैसे हेयर स्पा आपने शॉर्ट नरिशिंग होता है, लॉरियल मैजिक्स का होता है, तो इसका रिजल्ट कितने टाइम उन्होंने तक रहता 40 है? वॉश मैम बताया है इसका मैम। रिजल्ट काफी टाइम स्टे करता है, लगभग आप कह सकते हो 4 to 5 मंथ स्टे करता है इसका रिजल्ट। मैम ये तो अब डिपेंड भी उन्होंने करता है कि आप घर पे भी कैसे कैरी कर रहे हो हेयर्स को, होम केयर भी कैसे डिपेंड हाँ, करता इसका है होम उसको। केयर भी आता है, आप क्लाइंट को होम केयर भी रिकमेंड कर सकते हो। इसका होम केयर भी इतना कोई कॉस्टली नहीं आता है, नॉर्मल 12 to 1300 का फेयर पड़ता है, जिसमें आपको डिस्काउंट मिलता है। अच्छा, तो आप क्लाइंट को एक्सक्यूज मी, डिस्काउंट। आजकल जो मैम काफी मैम एड भी इलूविया आती का हैं शैम्पू और मास्क रशियन या फिर दोनों। कोरियन स्पा जो आ रहे हैं, और उनका रिजल्ट जैसा दिखाया जाता है एड में, मतलब कि वाकई इस टाइप के कोई आ रहे हैं कोरियन स्पा वगैरह। तो वो तो वैसा है ना कि ऑनलाइन दिखा रहे हैं, तो आपने यूज थोड़ी करके देखा है, ऑनलाइन दिखाते क्या है, होता कुछ है। एग्जैक्टली हाँ, तो वो तो वैसा है ना कि आपका आप, तो ये कैसा प्रोडक्ट एक्सपीरियंस है ऐसे होते कोरियन हैं स्पा को कि लेकर? ये हमें, अब मैं आपको बता रही हूँ तो मैं आपको लाइव डेमो दिखा रही हूँ कि ये चीज ऐसी है और गारंटेड रिजल्ट है इस चीज का, तो वो वाली चीज हो जाती है ना। एक होता है कि आप ऑनलाइन कोई भी चीज कर रहे हो, आपको दोबारा साइट भी नहीं मिलेगी उसकी कि आपने परचेज कहाँ से किया था। वही मैं मैम, आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस इन कोरियन स्पास का या कुछ ऐसा? नहीं नहीं नहीं, मैं ऑनलाइन चीजों पे बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ। मैं जब तक कोई भी चीज कंटिन्यू करती हूँ, मैं पर्सनल पहले खुद पे ट्राई जरूर करती हूँ। कई बार तो फ्रॉड होती मैम है। ये स्पा क्रीम लगा के कितनी देर तक होल्ड रखना है इसको? हमें 10 मिनट तक होल्ड रखना है, बाकी क्लाइंट के हेयर पे भी डिपेंड करता है कि बहुत ज्यादा डैमेज है तो आप 20 मिनट से 25 मिनट्स कर सकते हैं। आपके टाइम पे भी डिपेंड करता है, आपके पास टाइम कितना है, आप कितनी देर छोड़ सकते हैं क्लाइंट के। तो इसका लगभग अपना टाइम कंप्लीट होने वाला है। मैम जैसे स्पा प्रोसेस जो होती है मेन, तो हम्म, क्लाइंट्स आके ना मेन फोकस करते हैं कि आप 20-25 मिनट उनको मसाज देते हैं। और जी। जबकि मेरे मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक मैंने मतलब ली है ट्रेनिंग वगैरह हम्म, प्रोफेशनल, वो अपन लोग प्रोफेशनल्स कहते हैं कि एक जो मसाज और रिलैक्सेशन है वो तो एक हेड मसाज से भी आ सकता है, ऑयलिंग से। बट जो स्पा जो ट्रीटमेंट होता है बेसिकली, उसमें तो स्मूथनिंग प्रोसेस मेन होती है ना, ताकि प्रोडक्ट फील हो आपकी लेंस में अच्छे से। थोड़ी आपकी आवाज बीच में कट रही है, आप रिपीट करना क्या बोल रहे हैं।
मैम जैसे कि क्लाइंट्स अपन को बोलते हैं कि हेड मसाज पे फोकस करते हैं स्पा के दौरान, हाँ ठीक जी। है, कि 25 मिनट मतलब उनको कंटिन्यू स्पा में और स्पा ट्रीटमेंट में मसाज देते रहो, जबकि एज पर मी मतलब जितना भी ट्रेनिंग मुझे मिला है या प्रोफेशनल्स हैं अपन, वो फोकस करते हैं कि सूदनिंग प्रोसेस मेन होती है स्पा में। तो क्या है ट्रू मतलब, क्योंकि देखिए एक जो मसाज है वो तो एक हेड मसाज में भी मिल सकती है ना उनको, नॉर्मल से। उस वाली चीज में ऐसा होता है, जैसे आपके पास क्लाइंट आ रहा है, डिपेंड करता है कि क्लाइंट आपसे मांग रहा है स्पा आके, या आप क्लाइंट को रिकमेंड कर रहे हो। और दोनों आप ही क्लाइंट को बातें। रिकमेंड कर रहे हो, जब हम क्लाइंट से बात करते हैं तो हमें इतना आइडिया तो होता है कि क्लाइंट मेन अपने से क्या चाह रहे हैं, या अपना रेगुलर क्लाइंट है तो हमें पता होता है वो क्लाइंट मेन फोकस किस चीज के ऊपर करेगा। कि कुछ क्लाइंट होते हैं वो रिजल्ट पे फोकस करते हैं, कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो मसाज पे फोकस करते हैं कि हमें मसाज बहुत कम मिली है। और मसाज जो होता है ना वो रिलैक्सिंग पार्ट होता है एक तरह से। आप कई बार अगर फेशियल कभी किसी क्लाइंट को देते हो तो आप नॉर्मल देखना, एक तो आप नॉर्मल मसाज दे के देखना, जो अपने नॉर्मल ये वाली मसाज होती है, ये दी और आपने छोड़ दिया। एक आप रिलैक्सिंग पॉइंट टू पॉइंट प्रेशर पॉइंट से मसाज दोगे, वो ग्लो अलग होता है फेशियल का। या हाँ, तो आप जब रिलैक्सिंग के अकॉर्डिंग काम करोगे ना क्लाइंट के, तो जैसे अगर आप मसाज दे रहे हो तो अपने जो कानों के पीछे का जो ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा होता है वो अपना रिलैक्सिंग पॉइंट होता है। वो क्लाइंट को रिलैक्स करता है। प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, अगर ये पीछे जाएंगे तो यहाँ या पे अपने प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, ये रिलैक्स करते हैं। तो एक तरह से स्पा का मसाज भी एक हिस्सा होता है जो आपको प्रॉपर क्लाइंट को अच्छे से देना होता है, ताकि क्लाइंट आपको कोई भी तरीके से कंप्लेंट ना कर सके और आपको बाहर जाके 2 से 4 लोगों को रिकमेंड करे कि हाँ हमें वहाँ स्पा बहुत अच्छा मिलता है। मतलब जो स्पा की नरिशमेंट ट्रीटमेंट वो तो अच्छा है ही है, वो मसाज भी ये बहुत तो अच्छा देते हैं। मैम ये तो क्लाइंट को मतलब पैम्पर करने वाली बात होगी, बट अगर प्रोफेशनली देखा जाए तो ये जो स्पा प्रोसेस है वो मेन सूदनिंग का है ना, ताकि उसको नरिशमेंट मिले, लेंथ डैमेज हो रही है बिकॉज क्लाइंट की। ये एक शॉर्ट टाइम नरिशमेंट ट्रीटमेंट होता है। जो स्पा का एग्जैक्टली बेसिक है। जो काम होता है वो नरिशमेंट ट्रीटमेंट होता है शॉर्ट टाइम पे। पर मैं बता रही हूँ वो क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंड करता है कि कई बार एज का छोटी एज का क्लाइंट आ रहा है तो उसको एक नरिशमेंट चाहिए होता है, कोई बड़ी एज का क्लाइंट आ रहा है तो उसको रिलैक्स चाहिए होता है। तो हमें क्लाइंट टू क्लाइंट वर्क करना होता है। अगर हम हर तरीके को प्रोफेशनली देखेंगे ना तो हम क्लाइंट को टैकल ही नहीं कर पाएंगे। नो नो, फॉर मी दैट्स इट। हाँ, तो मेन बस वही वाली चीज होती है कि क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंड करेगा कि आपको क्लाइंट को कैसे टेकल करना है, कि हमें कितना क्या देना है क्लाइंट को। ऐसा आज अगर मेरे पास भी क्लाइंट आता है तो मैं क्लाइंट टू क्लाइंट वर्क करती हूँ कि मतलब एज में ज्यादा आ रहा है, मेरे पास 40+ क्लाइंट आ रहा है तो मैं मसाज पे फोकस करती हूँ। और अगर थोड़ा छोटी एज का आ रहा है, मतलब 25 to 30 के बीच में आ रहा है, तो मैं एमल्सिफिकेशन पे फोकस करती हूँ ज्यादा। और अगर आप ऑल ओवर करते हो तो क्लाइंट आपका परमानेंट रह जाता है। तो चलिए, अपना वॉश का टाइम हो गया है। पार्टिसिपेंट्स, मैंने मैम की इंस्टा आईडी को चैट बॉक्स में ड्रॉप किया है, makeup_with WID_प्रीत। और होप सो कि आफ्टर क्लास आप लोग मैम की इंस्टा आईडी को जरूर फॉलो कीजिएगा, जिससे कि क्या है कि आप लोगों को बहुत सारी क्वेरीज भी वहां से मिलेगी। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो मैम के कांटेक्ट नंबर को भी मैंने चैट बॉक्स में ड्रॉप किया था, आप वहां पर भी कांटेक्ट कर सकते हो या फिर इंस्टा आईडी से भी कांटेक्ट कर सकते हो। आप लोग प्लीज मैम की इंस्टा आईडी जरूर फॉलो करना। आई थिंक काफी लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी को कुछ भी केमिकल से रिलेटेड पूछना है मैम से हेयर स्पा में पूछ सकते हैं। और अभी जो हमारा अपकमिंग सेमिनार भी है वो भी अपने केमिकल्स पर ही है और मेकअप पर है, जिसमें हम लोग रेनबो हाइलाइट्स दिखाने वाले हैं और परमानेंट स्ट्रेटनिंग। जी, अभी हम वॉश पे आ गए हैं। तो अपने वॉश के लिए अभी क्या करना है, अपने को प्रॉपर रिंस आउट करना है प्रोडक्ट को 100% वाटर लेके। ठीक है। मैम इसमें पानी गर्म लेना चाहिए या ठंडा लेना चाहिए? ना ठंडा होगा अपना पानी, ना ही ज्यादा गर्म होगा। नॉर्मल वाटर से अपन वॉश करेंगे। मैम ओके कितने मैम। मिनट होल्ड किया आपने? 10 मिनट्स। ओके। जैसे अगर आप नॉर्मली कई बार देखते हो कि वॉश होने के बाद भी हम क्लाइंट को मना करते हैं कि हमें हीट नहीं देनी है या हमें ड्रायर नहीं करना है। बट इस वाले स्पा में ऐसा है कि आप परफेक्ट ड्रायर कर सकते हो।
आप परफेक्ट हीट दे सकते हो इसमें। मैम एक पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है, स्पा क्रीम को कितने टाइम होल्ड रखना है? 10 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स। मैम आपकी तरफ से कैमरा ऑफ हुआ है, एक बार आप प्लीज चेक कीजिए। हमारा वॉश कंप्लीट हो गया है, फिर हम टॉवल ड्राई करेंगे प्रॉपर हेयर को। अब हम नॉर्मल हीट पे बालों को प्रॉपर ड्राई करेंगे। ये पहले ऑयलिंग की थी, जो उसी किट की लेना जरूरी है या फिर अपन अदर कोई भी ले सकते हैं ऑयल? हेलो मैम। मैम आपको वॉइस आ रहा है? हाँ, आपको नहीं आ रहा शायद। हाँ प्रीत मैम आपको वॉइस आ रही है? प्रीत मैम आप बूझ वॉइस कर क्लियर हो रहा बता है? दीजिए आप बूझ लो एक बार फिर बता दीजिए। वो फर्स्ट में ऑयलिंग की थी जो उसी किट की लेनी जरूरी है या फिर मैं अपन अभी आप अदर कोई एक भी? सेकंड, अभी आपका क्लियर हो जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक ठीक। प्रीत मैम आपको मेरा वॉइस आ रहा है? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम वॉइस एक बार आप प्लीज ड्रायर ऑफ कीजिए मैम। हम थोड़ा मैम ड्राई एक बार। करने के बाद में इसका ओके हम सीरम अप्लाई करेंगे। ये सीरम है इसका। मैम एक पार्टिसिपेंट का सीरम क्वेश्चन था, दिखाई दे रहा है? प्लीज इसका जो क्वेश्चन है वो एक बार पूछ लीजिए दोबारा। सीरम दिख रहा है सबको? यस हाँ मैम। जी मैम। हेलो। यस मैम पूछिए आपका जो क्वेश्चन था। वो फर्स्ट लिंक की थी ना, फर्स्ट में, तो वो उसी किट का जरूरी है या कोई अदर ले सकते हैं?
मैम एक पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है, प्लीज थोड़ा सा कैमरा आप अपनी तरफ कर लीजिए। मैम आपको मेरा वॉइस आ रहा है? हाँ, मुझे तो सुन रहा है। प्रीत मैम आपको मेरी वॉइस आ रही है? शायद इनको नहीं सुन रहा हूँ। मैम आपको मेरी वॉइस आ रही है? आपको मेरी वॉइस आ रही है? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट वेट कर लीजिए, अभी अभी आ आ जाए। रही है मेरी आवाज? आ रही है? हाँ, अब आ रही है। यस। ओके। मैम एक पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन था कि कंपलसरी है कि उसी किट का ही प्रोडक्ट का ऑयल यूज करना है हेयर स्पा में? वो जब अगर आप किट आप परचेज करते हो तो वो प्रोवाइड करवाते हैं आपको ये चीजें। और ये प्योर कोकोनट वर्जिन ऑयल होता है जो आपको नॉर्मल मार्केट में बाहर नहीं मिलेगा। कि आप नॉर्मल कोई भी परचेज करते हैं बाहर से तो ये इतना वर्जिन ऑयल आपको नहीं मिलता है, ये प्योर होता है। अब आप कभी स्मेल भी करके देखोगे तो आपको लगेगा कि आपने कोकोनट ही ले रखा है हाथ में। ओके मैम। ओके। हाँ, कोई मतलब कोई चीज अगर आपको किट में दी गई है तो इसका मतलब ये है कि वो कोई स्पेसिफिक तरीके से बनाई गई है। हम्म। अभी हमने सीरम अप्लाई कर दिया था, हमारा स्पा कंप्लीट होने पर हमने सीरम अप्लाई कर दिया है। अब हम नॉर्मल हीट पे ड्रायर कंप्लीट करें। मैम मेरी कल एक क्लाइंट आएगी, उसके ना हेयर बहुत ज्यादा मतलब कर्ली हेयर है, तो क्या वो स्मूथ हो जाएंगे हेयर स्पा से? हेयर स्पा से स्मूथ का मतलब क्या है आपका? स्मूथ का मतलब स्ट्रेट का है या फिर स्मूथ नहीं का नहीं, मतलब? जैसे ना हाथ डालते हैं बालों में तो ऐसे लगता है बहुत ज्यादा, मतलब उसके थोड़ा सा मैम ऐसे है मेरा एक क्वेश्चन सॉफ्ट है लगे। हाँ, अगर वो ये वो ना भी अगर कर्ल स्मूथनेस चाहते हैं तो हेयर स्पा से स्मूथ हो जाएंगे हेयर, नो डाउट। मैम अगर टेक्सचर चेंज चाह रहे हैं ना तो स्पा टेक्सचर चेंज नहीं करता है हेयर का। मैम है ना कर्ली बालों का बॉन्ड खराब हो जाएगा क्या इससे, कि कर्ल वो नेचुरल रहेंगे जैसे हैं? जो बाल कर्ली हैं वो कर्ली ही रहेंगे, स्पा कभी भी बालों को स्ट्रेट नहीं करता है। हाँ, पर जो वो तो आप मुझे भी स्मूथनेस पता है चाहते मैम, हो ना बालों लेकिन की मैं वो ये आ पूछ जाएगी। रही हूँ कि उसके बॉन्ड में तो कोई चेंजेस नहीं आएगा ना? नहीं नहीं नहीं, बॉन्ड में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो जो उसकी जो कंडीशन है वो सेम की सेम रहेगी? हाँ, बिल्कुल सेम की सेम रहेगी। ओके मैम। मैम अगर किसी का हेयर फॉल ज्यादा हो तो क्या करें? सॉरी, क्या पूछ रहे हैं आप? अगर किसी का हेयर फॉल ज्यादा होता है तो क्या ही कर सकते हैं उसमें? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं मैम। अगर हेयर फॉल है, किसी के फ्रीजीनेस है, डैमेज हेयर है या फिर डैंड्रफ है, ये सब पे जाता है। ओके। हेलो मैम, मैं इलुमिना का अभी पूरा किट मिलेगा मार्केट में स्पा?
इलुविया स्पा। हाँ जी, एक बार रिपीट कीजिए, आप अपना क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? जैसे स्पा, ये वाला स्पा देना चाहेंगे तो इलुविया का पूरा मार्केट में किट मिल जाएगा। हाँ, ये आपको किट मिल जाएगा। इसके आपको अगर किट चाहिए हो तो आप दिया मैम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, ये मेरे को बता देंगे, मैं आपको किट प्रोवाइड करवा दूंगी इसकी। ओके मैम। हेलो मैम, जी, मैं अभी अभी जुड़ी हूँ। मुझे आप ये बताइए कौन सा हेयर स्पा किया आपने? हमने इलुविया का डिटॉक्स हेयर स्पा किया है। दिया मैम, एक बार आप एक्सप्लेन कर दीजिए, तब तक मैं ड्रायर का प्रोसेस कंप्लीट कर देती हूँ। मैम ने जो अभी हेयर स्पा किया है वो इलुविया का डिटॉक्स हेयर स्पा किया है। इसमें मैम ने स्टार्टिंग में सबसे पहले ऑयलिंग किया था। ऑयल करने के बाद इसमें मैम ने हेड मसाज किया और 5 मिनट्स के अराउंड हेड मसाज किया। उसके बाद मैम ने स्टीम किया था, 2 to 3 मिनट उन्होंने स्टीम दिया था। उसके बाद हेयर वॉश हुए थे। जो उन्होंने प्रोडक्ट यूज किया है हेयर वॉश के टाइम पे वो भी अभी मैं आपको, मैम ड्रायर कंप्लीट कर लेंगी तो दिखा देंगे। उसके बाद मैम ने फिर थोड़ा सा टॉवल से अपने उनके हेयर को थोड़ा सा स्ट्रोक किया पानी को। उसके बाद उन्होंने हेयर स्पा क्रीम अप्लाई करी और जो प्रोडक्ट उन्होंने अप्लाई किया है उसका भी फोटो मैं भी आपको दिखा दूंगी मैम को बोल के। देन उसके बाद मैम ने फिर उसको 10 to 15 मिनट्स मैम अराउंड रखा था आपने स्पा क्रीम को। और आपका पूरा प्रोसेस निकल चुका है क्योंकि आपने लेट ज्वाइन किया है। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। आपको वॉइस क्लियर हुआ मेरा? ओके मैम। समझ में आया आपको? हाँ जी मैम। ओके, जो प्रोसेस आपका छूटा है वो मैंने ओरली तो एक्सप्लेन कर दिया है, हाँ, बाकी समझ मैं में आपको आया लिंक शेयर कर मैम। दूंगी। ओके मैम। मैम एक बार प्लीज आप वो प्रोडक्ट दिखा दीजिएगा जो आपने शैम्पू यूज किया था और स्पा के लिए जो क्रीम यूज की थी, क्योंकि जिसने लेट ज्वाइन किया है वो प्रॉपर प्रोडक्ट देख पाए। ये स्पा क्रीम है, दिखाई दे रही है? एक बार शैम्पू। मैम वीडियो अटक रहा है। वीडियो अटक रहा है मैम, नहीं दिखाई दे रहा। सॉरी, क्या बोल रहे हैं आप? मैम, आपका वीडियो अटक रहा है, कोई नेटवर्क इशू है। हाँ मैम, अब दिखाई दे रहा है। ये सल्फेट फ्री ओके शैम्पू है। मैम, दिख रहा है मैम, दिख रहा है। अच्छा। और ये अपना हार्ड वाटर शैम्पू है। जी मैम, जी दिख रहा है। मैम ये डिटॉक्स स्पा है, वो एक वाइट कलर की बोतल में, एक ब्लैक में है, ये क्या? ओके नहीं, मैम। ये शैम्पू है। शैम्पू, ओके। हाँ हाँ, ये व्हाइट कलर की बोतल में और ब्लैक में जो दिख रहे हैं, ब्लैक वाला हार्ड वाटर शैम्पू है और व्हाइट वाला सल्फेट फ्री शैम्पू है। शैम्पू यूज करने मिक्स करके या फिर अलग अलग? नहीं नहीं, ये अलग अलग यूज होते हैं। आपको लगता है किसी क्लाइंट के, मतलब आपको हार्ड वाटर शैम्पू तो यूज करना ही करना है, वो तो कंपलसरी है। लेकिन जो आपका दूसरे वाला शैम्पू है, मैं एक बार दिखा देती हूँ, ये हार्ड वाटर शैम्पू है, ये कंपलसरी है। अगर किसी क्लाइंट की स्कैल्प एक्सेस ऑयली है तो ये 2 बार आप यूज करोगे। अगर किसी क्लाइंट की स्कैल्प ड्राई है तो आप सिंगल टाइम एक बार ये यूज करोगे, फिर पीएच बैलेंस करने के लिए आप सेकंड ये वाला यूज करोगे, सल्फेट फ्री। अच्छा अच्छा, सल्फेट फ्री शैम्पू। हाँ, सल्फेट पैराबेन फ्री शैम्पू जो आता है सेकंड ये करोगे। और अगर किसी क्लाइंट का स्कैल्प ऑलरेडी ऑयली ही है तो आप यही यूज करोगे 2 बार।
क्योंकि ये वाला जो शैम्पू है वो पोर्स को ओपन करता है। ये हमारा स्पा कंप्लीट हो गया है। एक बार आप रिजल्ट देखो, अगर आप पास में होते तो आप फील कर सकते थे रिजल्ट को कि बाल कितने स्मूथ हुए हैं इनके। दिखाई दे रहे हैं आपको? पापा क्यों के घर ही रहना है? ठीक किया, तू झूठ बोल रहा है। तू सच्ची बता। मम्मी रोड़ा के झूठ बोले। कौन कर रहा है मम्मी ने? इस वाले स्पा के ऊपर आप प्रॉपर ड्रायर दे सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्पा निकल जाएगा, बल्कि बहुत ज्यादा स्मूथ करेगा ये हेयर को। आपको शाइन दिखाई दे रही है हेयर की? एक बार आप अपना माइक को ऑन कर लीजिए, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आपको शाइन दिख रही है हेयर की? जी। हेलो मैम। हेलो, गुड ये देखिए। मैम, ये ऑल हेयर पे कर सकते हैं? हाँ, ये हम ऑल इन वन हेयर पे कर जिसकी तरफ सकते से हैं। अनम्यूट इसका है प्लीज ड्राई, म्यूट कीजिए, डैमेज, क्योंकि यहाँ केमिकल पे इंटरप्ट ट्रीटेड हो रहा है हेयर बहुत है या ज्यादा। कलर्ड हेयर है, आप कोई भी हेयर पे दे सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपको क्लाइंट की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं आएगी, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है इसका। मैम ये टोटल रिपेयर स्पा हो गया एक तरह से। हाँ, ये टोटल रिपेयर, इसका नाम भी यही आता है कि टोटल रिपेयर स्पा। मैं एक बार वापस दिखाती हूँ आपको। हेयर रिपेयर मास्क आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर लिखा हुआ है हाँ। डिटॉक्स स्पा हेयर रिपेयर मास्क। ये प्रॉपर रिपेयर कर देता है, हेयर को बहुत स्मूथ कर देता है। आप टेक्सचर को हाथ में आप फील कर सकते हो, ये काफी टाइम स्टे करता है अपने। अगर किसी का केमिकल में भी बाल बर्न हो जाता है या फिर कई बार कैरेटिन में भी एक्स्ट्रा बर्न हो जाता है, आप कैरेटिन के बाद भी इसको दे सकते हो। मैम कितने वॉश तक रहेगा ये काफी टाइम, जैसे अभी मैंने खुद ने लिया था तो मेरे को 3 महीने हो गए लिए हुए। मेरे एज इट इज है अभी तक। मेरे बालों में बहुत ज्यादा स्मूथनेस आ गई है, जबकि मैंने केमिकल करवाया था। मैंने केमिकल करवाते ही हेयर स्पा लिया था। ओके मैम। तो ये मैम आराम से ऐसे क्लाइंट थोड़ी है को कि बोल फर्स्ट सकते वॉश हैं। में निकल जाएगा। सॉरी, नहीं, बोला जाता है ना कि स्पा फर्स्ट वॉश में ही निकल जाता है, 7 नहीं डेज नहीं, का ये फर्स्ट वॉश में नहीं निकलता है। ये 15 to 20 वॉश स्टे करता है। ओके मैम। मैम जी, नॉर्मल स्पा की तरह ही इसका चार्ज होता होगा? वो आपका डिपेंड करता है आप किस एरिया में काम कर रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग चार्ज कर सकते हैं। मेरे एरिया का मैं 2000 चार्ज करती हूँ इस स्पा का, क्योंकि हम हम्म। इसमें ऑयलिंग भी दे रहे हैं क्लाइंट को, हम शैम्पू भी अलग हम्म। से यूज कर रहे हैं। तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो उनको कि मैम ये ऑल इन वन ट्रीटमेंट है, ये फ्रीजीनेस कम करेगा, ड्राइनेस कम करेगा, आपके हेयर फॉल कंट्रोल करेगा, डैंड्रफ को कम करेगा, और इवन रीग्रोथ भी लाना, क्योंकि जब अपने पोर्स ओपन होंगे तो जो ग्रोथ अपनी रुक चुकी है वो भी अपने रिस्टार्ट हो जाती है एक तरह से। तो आप क्लाइंट को ये बोल के आराम से, मेरे हिसाब से 1500 से 2000 इसका चार्ज कर सकते हो आप क्लाइंट से। पूरी किट कितने में अवेलेबल हो जाएगी, क्या ये प्राइस पूरी रहेगा किट इसका? आपको 7000 में मिल जाएगी। ओके मैम। हाँ जी। बाकी आपकी कोई भी क्वेरीज होती है आप दिया मैम को मैसेज कर सकते हो। अगर आपको अलग से कोई कोर्स करना है, आपको कैरेटिन कैरेटिन हेयर स्पा या फिर स्मूथनिंग, तो आप हमारे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारा 11 फेब से 20 फेब तक रहेगा। हैंड ऑन प्रैक्टिस आपको प्रोवाइड होगी उसमें। किस किस को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी और किस किस के डाउट्स क्लियर हुए, प्लीज अनम्यूट करके आप लोग मैम को आंसर कर सकते हैं कि क्लास आप लोगों को कैसा लगा, या फिर आप लोग चैट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हो मैसेज। मैम आपने जो हेयर स्पा दिया है, एक पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है कि ये ट्रीटमेंट कितने मंथ में दे सकते हैं? आप ये मंथली भी दे सकते हो, क्लाइंट को 2 महीने 3 महीने रुक के भी दे सकते हो। आप बोल, क्लाइंट पे डिपेंड करता है वो तो आपकी, कि आपकी क्लाइंट कैसी है, आपको क्लाइंट पे कर सकता है तो आप बोल सकते हो मैम आप मंथली ले सकते हो। या फिर हेयर पे भी डिपेंड करता है, अगर बहुत ज्यादा एक्सेस डैमेज हेयर है क्लाइंट के और क्लाइंट केमिकल पे नहीं जाना चाहता है, तो आप उनको बोल दीजिए कि मैम आप मंथली एक बार, ये 2-3 बार आप ये ट्रीटमेंट लेके दीजिए। आप एक कॉम्बो पैकेज दे दो उनको, जहां आप 2000 चार्ज कर रहे हो तो आप उनको बोल दो कि मैम आप मंथली अगर आप लेते हो तो आपको 1500 चार्ज पड़ेगा। अगर आप 1500 कर रहे हो तो आप 200 और कम कर दो। एक कॉम्बो पैकेज के अकॉर्डिंग आप 3 या 4 सीटिंग का दोगे तो आपको भी अच्छा खासा इनकम हो जाता है, और आप क्लाइंट को बोल सकते हो कि मैम आपको 1200 में हो जाएगा, 1300 में हो जाएगा।
मैम पार्टिसिपेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं, वेरी नाइस क्लास मैम, सुपर थैंक यू क्लास सो मैम, मैम मच। बहुत अच्छी क्लास है। पूजा सेन जी का मैसेज है वेरी नाइस, वैशाली जी का थैंक यू मैसेज पूजा है जी। वेरी नाइस क्लास मैम, प्रेमलता जी ने वेरी नाइस क्लास मैम, वेरी वेरी नाइस, थैंक यू नाइस, नाइस मैम। बहुत क्लास। अच्छे से समझाया। थैंक यू सो मच क्लास देने के लिए। थैंक यू मैम। आप लोगों को अगर कोई भी आगे डाउट्स होते हैं, कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट आपको अगर कोर्स करना है, तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। आप दिया मैम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। आपको दिया मैम मेरा नंबर पिन कर देंगे, तो आप मेरे नंबर से डायरेक्ट कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं मेरे को। मैंने मैम मैम का आपका चैनल कौन सा मैम एक पार्टिसिपेंट नेहा भोला जी का मैसेज है, बहुत अच्छे से मैम आपके करते हैं नंबर भी मैम, बता थैंक यू देना। सो मच। आपने हम सबके लिए अपने टाइम एक बार फिर हम लोगों को दिया मुझे है। डार्क की आदत पड़ रही हुई है थैंक यू ना। सो मच मैम। मेरा नंबर दिया मैम, एक बार आप पिन कर दीजिए। हाँ प्लीज, मैं मैम का नंबर अनाउंस कर रही हूँ, प्लीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, सेवन थ्री बस मैम, फाइव 7 735 1 71 655 655। 4 अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी ट्रीटमेंट से रिलेटेड क्लास सीखनी है, एक बार कोर्स दोबारा ज्वाइन करना बोलना। है, या फिर सर्विस लेनी है, तो आप मैम के इस नंबर पे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। और मैंने मैम की इंस्टा आईडी भी फॉरवर्ड चैट बॉक्स में ड्रॉप किया था, makeup_with_प्रीत। अनिता सोनी कटाई है। दोबारा बोलना। जी यहाँ से इसको ऊपर से क्या मैं लीव करना पड़ी रहने। इसके अंदर आपने जो पूछा है कि कितनी बार हो सकता है, ये जो अपने को कंपनी बताती है कि आप 25 टाइम कर सकते हैं, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो आप 30+ हेयर पास निकाल सकते हैं इसमें, क्योंकि क्वांटिटी इसकी थिकनेस बहुत अच्छी है, तो आप थोड़ा सा प्रोडक्ट में बहुत अच्छा कर सकते हो। मैम वैशाली जी का मैसेज है कि मैम आपने जो नैनोप्लास्टिया के क्लास ली थी ऑफलाइन, वो भी बहुत अच्छी थी। थैंक यू सो मच वैशाली जी। आप हमारे कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने अभी आप मैं रिपीट कर रही हूँ, अपना 11 फेब से 20 फेब तक कोर्सेज रहेंगे अपने, तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हैंड ऑन प्रैक्टिस रहेगी, आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड होगा उसके अंदर। मैम का जो सलोन है वो है मानसरोवर में, और मैम के सलोन का नाम है बांसुरी सलोन एंड अकेडमी। तो आप लोग जो जो जयपुर में हैं वो इजीली मैम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, विजिट भी करिए आप मैम के सलोन में, दोबारा बोलना आपको एक मैम बार। मिल जाएंगे। और अगर किसी को कोई भी क्वायरी है कोर्स रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। मैम आपकी तरफ से क्लास कंप्लीट हो चुकी है? हाँ जी मैम, मेरी तरफ से ओके क्लास कंप्लीट है। अगर आप हम दोबारा मिलेंगे, जो हमारी ऑनलाइन कोई भी क्लास आती है, ऑफलाइन हमारे कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके थैंक मैम यू। थोड़ा सा कैमरा अपनी तरफ कर लीजिए प्लीज। हाँ जी मैम। एंड थैंक यू सो मच मैम कि आपने इतने बिजी दोबारा स्केड्यूल बोलना में मैम हमारे एक लिए बार। क्लास रखी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दिया मैम। ओके, आप लोगों को पार्टिसिपेंट्स कुछ और तो नहीं पूछना? भूमिका जी, अगर आपको मैम से किसी भी तरह का कोर्स रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी करनी है तो वो मैंने चैट बॉक्स में नंबर ड्रॉप कर दिया है। निशा पुरोहित जी, थैंक यू सो मच, आपने कॉम्प्लीमेंट किया कि क्लास बहुत अच्छी है। और एवरीवन, अगर आप लोगों को कुछ नहीं पूछना है तो मैं भी यहाँ से क्लास को ऑफ करती हूँ। सो मैंने मैम का चैट बॉक्स में नंबर ड्रॉप कर दिया है। अगर आप में से किसी को भी सर्टिफिकेट और इस क्लास का लिंक चाहिए तो मैंने अपना नंबर चैट बॉक्स में ड्रॉप किया, मैं एक बार अनाउंस कर रही हूँ तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, 9828724888। जी। ठीक है, आप लोगों को लिंक 2 to 4 डेज के अराउंड शेयर कर दिया जाएगा, और सर्टिफिकेट्स विद इन 24 आवर्स में आप लोगों के पास सेंड हो जाएंगे। और अपना जो अपकमिंग ऑफलाइन सेमिनार है उसके लिए भी मैं आपको इन्फॉर्म कर चुकी हूँ, जिसने भी सीट्स इनरोल नहीं किए वो जल्दी से इनरोल कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स, आप सबने ज्वाइन किया और बहुत ही लवली कमेंट्स दिए, सो थैंक यू। जी मैम। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में।